मैं डॉक्टर गीता राय, सहायक प्राध्यापक भूगोल। आज हमने जो विषय चुना है वह है पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। भारत ने यह कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ किया। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5th पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। पर्वतीय क्षेत्रों की अलग ही विशेषताएं हैं एवं समस्याएं हैं। पर्वतीय भागों में मृदा अपरदन, निर्वनीकरण, बाढ़, भूमिस्खलन, फसलों में समस्याएं, उत्पादन में, चारा उत्पादन में, ईंधन, गरीबी, अनेकों समस्याएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं इन क्षेत्रों को और मिजरेबल बनाती हैं, मुश्किल में डाल देती हैं। इन समस्याओं के कारण क्या है? पुरानी कृषि पद्धति, जूमिंग कृषि, वन का दोहन, अति चराई, निर्माण कार्य, सड़क, उद्योग, पर्यटन के लिए होटल्स आदि बनाना। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो ये निर्माण कार्य अचानक नष्ट हो जाते हैं और बहुत समस्याग्रस्त क्षेत्र बन जाता है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? उपरोक्त समस्याओं का निराकरण, निवासियों के आर्थिक सामाजिक विकास हेतु, कार्यक्रम पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे राज्यों में है जिनकी सीमा 2 या अधिक राज्यों से मिलती है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के सभी राज्य। दूसरा जो प्रोग्राम है वह है अलग प्रदेश में, अर्थात जैसे असम के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, तमिलनाडु के जिले, पश्चिमी घाट के 163 तालुक, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि के कुछ जिले पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाए गए हैं। 7वीं योजना में पारिस्थितिकीय पुनर्निर्माण पर कार्य किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक कार्य हो पाया। कृषि का आधुनिकीकरण, कुटीर उद्योग, संसाधन का विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु, पर्वतीय कटाव का निराकरण, वनारोपण, कृषि विकास, पशुपालन, वन पर निर्भरता कम करना, कला, शिल्प, जल प्रबंधन, पारिस्थितिकी नुकसान का आकलन करना और उसको सुधारना, परंपरागत कृषि पर रोक, अपरंपरागत ईंधन और ऊर्जा का उपयोग, रेशम उद्योग, उत्पादों का प्रसंस्करण करना, फलों की कृषि, फूलों की कृषि, इको पर्यटन, संपोषित पर्यटन, खनन की सुरक्षा, निर्माण कार्य वैज्ञानिक पद्धति से हो, औषधीय कृषि, जैव विविधता का संरक्षण, स्थानीय जन भागीदारी से विकास सुनिश्चित करना। अर्थात 8वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे उद्देश्य लेकर कार्य को क्रियान्वित किया गया। एक अगर हम उदाहरण के लिए अध्ययन करें कि गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में इस कार्यक्रम को जब लागू किया गया तो उसका क्या लाभ हुआ? यह क्षेत्र बहुत शीतल है, कम संसाधन है, अलकनंदा, यमुना एवं गंगा नदियों का क्षेत्र है। यहाँ विपणन केंद्रों का विकास किया गया, उसका नियोजन किया गया, मार्ग संगम बिंदुओं का विकास किया गया, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों से जो रास्ते आ रहे हैं उनका संगम प्रदेश का विकास किया गया, आपूर्ति स्थलों का नियोजन किया गया, स्थानीय उत्पादों का निर्यात किस प्रकार हो उसको सुनिश्चित किया गया, चक्र मार्ग जाल का विकास, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में आपस में
गम्यता बनी रहे, इस तरह के सड़कों का जाल विकास किया गया और पर्यटन का विकास, संपोषित विकास किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में गढ़वाल हिमालय में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जिनका विकास किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू हुआ है, वहां अलग ही समस्याएं हैं और उनका निराकरण भी अलग प्रकार से ही करना होगा। कुछ बिंदु मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं जो आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में कार रखने की जगह छतों पर होती है, मकानों के छतों पर होती है, क्योंकि वहां इतना स्थान ही नहीं है कि पार्किंग बनाया जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में जो घरों का, घाटियों में जो घर रहते हैं, उनमें घरों का पिछला हिस्सा खाई में टिका रहता है बांस के द्वारा, लंबे लंबे बांस के द्वारा। आप देख लें, ये भूकंपीय क्षेत्र भी हैं, प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में ये निवास करते हैं। एक गली से दूसरी गली खड़ी सीढ़ियों द्वारा जुड़ी हुई हैं, जिसमें चलना और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना बहुत कठिन है और इन गलियों में साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। छोटे छोटे खेत हैं, यंत्रीकरण असंभव है, सीमित फसलें हैं क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में ठंडी जलवायु है और फसलों का चुनाव बहुत कठिन हो जाता है। सीढ़ीदार खेत बनाना बहुत कठिन है और इनका अच्छे से ध्यान रखना भी बहुत कठिन है। अगर प्राकृतिक आपदा, भूमिस्खलन आदि होते हैं तो इन खेतों का सुधार भी बहुत कठिन है। अतः हम देख रहे हैं कि भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और इस प्रकार भारत शासन और राज्य मिलकर इन समस्याओं के निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।